त्रयोदशी, चैत्र मास की त्रयोदशी को हम भगवान महावीर की विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2600 साल पहले 540 BC में उनका जन्म हुआ था और वो हुए थे त्रिशला, उनकी मदर का नाम था त्रिशला, और सिद्धार्थ के जो बेटे थे जो बिहार के वैशाली ज़िले में उनका कुंदलपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। भगवान ने उनको स्वप्न में दिया था कि तुम्हारे यहाँ एक बालक होगा जो बुद्धि और त्याग तपस्या का एक मूर्ति होगा, उसका प्रणेता होगा। और वो बालक जब होते हैं बड़े होते हैं, धीरे धीरे 30 साल के हो जाते हैं। जब 30 साल के हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, घर त्याग देते हैं। उसका कारण है कि जब वो देखते हैं कि मेरे घर में वो पहला पैदा हुए थे, राजमहल में पैदा हुए थे और सारी सुख सुविधा थी उनके घर में, और उनकी शादी भी हो गई थी। प्रियदर्शना नाम की एक उनकी बेटी थी। लेकिन जब सबको दुखी देखते हैं तो उनके मन में क्वेश्चन उठता है कि ये दुनिया दुखी क्यों है। उसका कारण खोजने के लिए वो रात में चुपके से घर त्याग के निकल जाते हैं और 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं, और तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तब भगवान उनको पूरा अपने विषय में, शक्ति के विषय में पूरा उनको आभास होने लगता है कि असली शक्ति क्या है जो कोई गवर्न कर रही है। इसीलिए हम माइथोलॉजी में हम हमारे हिसाब से देखते हैं तो समय समय पे भगवान का अलग अलग रूपों में जन्म हुआ है, और उसी में से ये भगवान बुद्ध हैं, और उसी के समय जस्ट पैरेलल भगवान बुद्ध और महावीर पैदा हुए हैं दोनों। तो ये प्रकृति का पालनहार जो हमारे विष्णु जी हैं, जब ये सब देखते हैं तो अपना अवतार लेके वो प्रकट होते हैं। तो ये माना जाता है कि ये भगवान बुद्ध भी, गुरु महावीर भी विष्णु के अवतार हैं। और ये बचपन में बड़े शरारती थे, खेलते कूदते माया करते थे और अपने आराम से रहते थे, उनको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन दुख का कारण जानना उनका एक वो हो गया जब उन्हें देखा कि मायावी शक्ति आती है और उनकी परीक्षा लेती है। जब ज्ञान प्राप्त करते हैं और जब दूसरों के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, उसी समय एक भगवान ब्राह्मण के रूप में एक साधु प्रकट होता है और बोलता है तुमने तो अपना सब कुछ त्याग दिया, सबको दे दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। तो वो बोलते हैं कि महाराज आप देर हो गई है, मैंने तो सबको सब कुछ दे दिया, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। तो वो पशुपेश में पड़ जाते हैं। फिर वो अपना वस्त्र जो होता है उसको फाड़ते हैं और उसको वो साधु को दे देते हैं। उससे भगवान बहुत खुश होते हैं उनकी इस दानवीरता से और उनकी करुणा दया से, जो है कि अपने पास जो भी है उसको देने को वो तैयार हैं। और यहीं से आके दिगंबर शब्द की उत्पत्ति होती है, दिगंबर कहलाते हैं। अंबर मतलब कपड़ा, तो इसलिए जैनिज़्म में उसका सिंबल है कि उन्हें अपना देह में जो लिपटा हुआ कपड़ा था उसका भी त्याग किया था। तो ये दिगंबर और श्वेतांबर और दिगंबर की ये उनकी थ्योरी है। तो आज हम दुनिया में देखते हैं कि जो वर्ल्ड वार हो रहा है ये क्या है, ये इंद्रियों के मोह पास में फंसा हुआ मनुष्य है। ये कलयुग यदि माने हम तो हर आदमी अपने तरीके से उसको समेटने की कोशिश में किया है। और इसमें उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परित्याग, परिग्रह, इसका अपने 5 विचार बोल दिया था, जिसको हम पंचशील बोलते हैं। और इसके द्वारा उन्होंने, अब इसका मतलब होता है अहिंसा, तो मालूम है कि वो जैन लोगों ने ही, एक अच्छी बात है कि प्रकृति की सारी छोटी से छोटी सूक्ष्म चीज़ों के प्रति भी प्यार या उनको जीवन दान देने का एक कल्पना की है। इसीलिए अहिंसा उनके लिए सबसे उत्तम अस्त्र माना जाता है। दूसरा सत्य बोलना, वाणी हमेशा किसी को दूसरों का दुख ना दे, वो होता था
अस्तेय होता है, धनते अस्ते, जो दूसरों का है उसको हड़पना नहीं, अस्ते त्यागना, चोरी ना करना, जिसको हम बोलते हैं अस्तेय कहलाता है। फिर एक आता है ब्रह्मचर्य। जब ब्रह्मचर्य मतलब होता है जब इन सब चीज़ों से आप अपनी शक्तियों को काबू में कर लेंगे तो आप फिर क्या करेंगे, एक लालच में ना पड़ के और एक ब्रह्मचर्य का एक साधु की तरह एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगेंगे। और यहीं से आके आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब त्याग करना, किसी चीज़ का संचय ना करना, इकट्ठा ना करना, जिसको कहते हैं। तो ये 5 चीज़ें उनके पंचशील के सिद्धांत कहलाते हैं। और उनका एक उद्देश्य था, देखेंगे आप, जियो और जीने दो, ये उनका उसमें हर जगह लिखा हुआ आता है जैन में। तो आप आज की परिस्थिति में देखें तो आप कौन दूसरे को जीने दे रहा है, सब दूसरों को मारने में लगे हुए हैं। जो वर्ल्ड वार की सिचुएशन है और दूसरे धर्मों के एक के ऊपर एक हावी होने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो जियो और जीने दो के विरुद्ध है। आज इसीलिए हमें महात्मा बुद्ध की याद आई, और चूँकि उनकी जन्म शताब्दी त्रयोदशी थी, मना रहे हैं हम उनका, इसीलिए मैंने आज आपको उनके विषय में समझाया। अब वो महावीर कैसे कहलाए, एक मैं बताती हूँ। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको राक्षस, बालक ही थे तब, छोटे से निडर थे, बालक थे। तो वो रास्ते में जा रहे थे तो क्या होता है कि उन्हें 2-3 राक्षसियों के वेश में वो मिल जाते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं। तो वो उनको बोलते, बालक तुम पैदल कहाँ जा रहे हो? तो उनको मारते हैं, अपनी पहले पीठ में बिठाते हैं और लेके चलने लगते हैं, और उसके बाद उनको मारते हैं, अधमरा कर देते हैं उनको। तो पर वो बालक थे तो वो तीनों से बहुत मेहनत से उनसे और बहादुरी से उनको निपटते हैं, और यही का, और उनको जीत जाते हैं। उसके बाद में उनको पता लगता है कि ये कोई दैविक शक्ति है इस बालक के अंदर में, और वहाँ से वो महावीर, बड़ा वीर, जिसको महावीर के स्वामी हम जिनको आज बोलते हैं, भगवान महावीर के नाम से जानते हैं। उनके भाई थे नंदीवर्धन, और इनका नाम था वर्धमान, नाम था। वर्धमान मतलब जो बढ़ता है। अब बढ़ता कौन है? यश गाथा, जिसकी शक्ति हमेशा बढ़ती है, उसका नाम होता है वर्धमान। आज आपने देखा होगा वर्धमान टेक्सटाइल, वर्धमान के नाम से बहुत सारे बिजनेस चलते हैं। एक होता है अरिहंत, अरिहंत शब्द होता है मतलब जिसको कोई मार नहीं सकता है, जिसने सब चीज़ों का हंत कर दिया है, त्याग कर दिया है, अरिहंत शब्द आता है। वो भी आपको जगह जगह अरिहंत शब्द मिल जाएगा। और वर्धमान के विषय में तो ये बताया कि उनकी जो यश की गाथा है आज जगह जगह है। अब न केवल हिंदुस्तान में, हमारे वैशाली में इनका जन्म हुआ था, कुंदलपुर में, लेकिन जैनिज़्म देखो आज सारे लोगों को उसको जानने लगे हैं। कैसे जानने लगे हैं? आपने देखा होगा जब मनुष्य बाहर जाता है तो बिजनेस भी जाता है, और यही कारण था कि बिजनेस करते करते हमारे जैन मारवाड़ी समाज और हिंदू समाज जो जैसे जैसे बाहर मूव किया और उन्हें उनके विचारों को अपनाया, लोगों को समझाया, उससे जाके उनको मिली। आज बड़ी बड़ी होटल मिलेंगी आपको, बिजनेस मिलेंगे, वो सब एम्पायर जैन लोगों के मिलेंगे। और वो उसका आप आज एक और वीगन शब्द प्रचलित हो गया है, मतलब हम दूसरों का छीन के नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे क्योंकि वो किसी गाय ने अपने बच्चे के लिए दिया है। तो वो वहाँ से वीगन का कॉन्सेप्ट आता है कि हमें दूसरों का हनन नहीं करना है और मारना नहीं है किसी जीव जंतु को। तो आज वेजिटेरियन का एक कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित हो रहा है। डॉक्टर्स भी बोलने लगे हैं कि हमें वेज की तरफ बढ़ना चाहिए, कि प्रकृति अबाउंडेंट है, भगवान ने सब कुछ दिया है इस प्रकृति को। हमारा पेट भी बहुत मासूम सा छोटा सा है, इतना सा लीवर, इतना सा हार्ट, इतना सा पेट है, उसी में हम जाने क्या क्या अंदर डाले जाते हैं, डंप यार्ड हमने बना लिए हैं। तो आज डॉक्टर भी इससे सबक लेके वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में आज जितनी बड़ी बड़ी होटल मिलेंगी आपको, बिजनेस मिलेगा, वो जैनिज्म का मिलेगा। और
आपको बाहर जाने में कहीं भी खाने की कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जैसे ही ढूंढेंगे जैन होटल, वेजिटेरियन होटल डालेंगे, सैकड़ों होटल आ जाएंगे। पूरे वर्ल्ड में हम उन्होंने नाम कमाया है। तो ये हमारे महावीर की जीत है। अब दूसरा होता है जैन कहाँ से शब्द हुआ। जैन शब्द उद्भव हुआ है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय जिन मतलब इंद्रियों पे को जीतना। तो चूंकि उनने अपनी इंद्रियों पे पावर पाया था, उन्होंने कंट्रोल किया था, इसलिए उनका नाम जैन पड़ा। जैन शब्द अपभ्रंश होकर जैन शब्द पड़ा है। और आज हमारे बीच में बहुत पीसफुली शांति से रहने वाली कम्युनिटी है तो जैन कम्युनिटी है। और सबसे बड़ा योगदान यदि वो देती है तो जैन कम्युनिटी देती है। और आपको तरह तरह के वेजिटेरियन डिशेस मिलती हैं। तो आज अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, सब वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी इसमें एक अच्छा खासा चैलेंज मिल रहा है और सबक मिल रहा है कि हम कितने 2000-2500 साल पहले हम कितने समृद्ध थे और हमारे विचार कितने समृद्ध थे। अब ये समय उनके 32 गुण होते हैं। इनमें 32 गुण जिस आदमी के पास होता है, आत्मसात कर लेता है जब कोई आदमी, तो वो राजसी प्रवृत्ति का हो जाता है। राजसी मतलब जो भगवान के तुल्य जिनके गुण आते हैं। अपने कुंडली उसके हिसाब से भी आप देखा होगा 32 गुणों का मिलान करते हैं, वो वहीं से आया है। और इन्होंने देवी के अलग अलग वो प्रकार बताए हैं। धर्म का जो ज्ञान, जब उन्होंने उनके जो श्रावक बोलते हैं, वो जब लोगों को ज्ञान देते हैं तो उनकी 5 उन्होंने बातें बताई हैं, जिसको सरस्वती सूत्र कहलाता है। और ये पहला इसमें है वाक सूत्र मतलब होता है वाद विवाद करना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बात ना करें हम किसी से, बात नहीं है। आपके अंदर में अंतर्द्वंद नहीं होना चाहिए कि मैं करूँ ना करूँ, ये है इस तरह का नहीं। आप अपने विचारों को बिल्कुल उनको बराबर समाधान करें, उनका सोचें उनके विषय में। दूसरा होता है निद्रा सरस्वती होती है। निद्रा सरस्वती बहुत ज़रूरी है, जिसको हम नींद बोलते हैं। आज आपने देखा होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत बेचैन हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां, हार्ट अटैक, ये क्यों हो रही हैं? भगवान ने एक निद्रा का एक समय काल सब चीज़ तय किया था, भोजन का, वो सब हमने वायलेशन कर दिया है। उनके भोजन के भी नियम उन्होंने बनाए थे ताकि हमारा निद्रा काल बराबर चले, उसको आज हमने त्यागा है। और उसका दुष्परिणाम ये है कि हम बहुत सी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। तीसरा होता है परा सरस्वती। परा सरस्वती क्या होता है? जिसमें जब आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो दूसरी दैविक शक्तियों, दूसरी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड के विषय में जानते हैं, तरह तरह के ज्ञान का आपको अनुभव होता है, तो वो परा सरस्वती कहलाता है। तीसरा होता है मेधा सरस्वती। आज कंप्यूटर में आपने देखा होगा हार्ड डिस्क और रैम, 2 चीज़ होती है। हार्ड डिस्क का काम होता है स्टोर करना अपने ब्रेन में, और रैम जो होती है हम दुनिया से जो देखते हैं, सीखते हैं, अच्छी चीज़ें लाते हैं, वो हमारी मेमोरी होती है। उसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेमोरी को अपने उसमें ला रहे हैं। और ला रहे हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क में या मेधा सरस्वती के या सेल्स में, उनमें इकट्ठा कर रहे हैं, जो परमानेंटली हार्ड डिस्क की तरह कंप्यूटर में जैसे इकट्ठा हो जाता है वैसे हो जाते हैं। यदि आपने गलत चीज़ों का संग्रह किया है तो आपका ब्रेन उससे फुल हो जाएगा और उसके बाद आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आप फिर गलत आचरण करने लगते हैं। तो ये इसका मेधा सरस्वती का उदाहरण था। तीसरा चौथा होता है, एक और होता है मुख सरस्वती कहलाती है, जो मुख से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, उससे ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो इसके लिए गलत चीज़ हम ना बोलें, गलत व्यवहार ना करें, है ना। ब्रेन सेल्स को बढ़ाने के लिए उनने अच्छी चीज़ों के संग्रह पे बात किया है। इसको हम मुख सरस्वती बोलते हैं। और वो जब इकट्ठा हो जाती है तो मेरे हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा यदि अच्छी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है तो वो महान आदमी बन जाता है। इसका उदाहरण आप देखेंगे, महावीर स्वयं हैं, बुद्ध हैं, और ये देखेंगे आप अबुल कलाम आज़ाद है, और साइंटिस्ट हुए हैं हमारे, रामानुज हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं। इनमें क्या है
ये अपने ज्ञान को संग्रह करते हैं, कि एक अच्छी चीज़ें मुख से बोल बोल के संग्रह करते हैं। इसका एक कारण और है, इस चीज़ को मौखिक जो आचार विचार को त्यागना नहीं चाहिए। बराबर आप में किसी में कोई संशय है तो उसका समाधान करें, उसकी कोई अच्छी चीज़ है तो उससे पूछ के आप उसको एक्सेप्ट भी करें। ये इसके कारण हमारी पीढ़ी आगे आगे तक चलती है। यही कारण है कि आपने देखा होगा हमारे जो अरब से जब लुटेरे पिटेरे आए और उन्होंने जो अत्याचार शुरू किया, उन्होंने देखा कि इनको कन्वर्ट करना है, नहीं हुए तो मारा पीटा, उनको परिवार की परिवार मारा, उसके बाद में मंदिर तोड़ दिया, फिर भी संतोष नहीं हुआ तो लोगों पे अत्याचार किए, या तो लालच देके या बाई फोर्स कन्वर्ट किया। वही शिया का रूप, शिया सुन्नी का रूप लिया है कन्वर्ट करके। और हम आज अपने एक देश में सिमट के रह गए हैं। ये उनके गलत चीज़ों का उन्हें क्यों, क्योंकि हमारी इसी शक्ति को वो अटैक करना चाहते थे वही। लेकिन चूंकि हमारे आदिकाल से हम चले आ रहे थे, लाखों साल पहले से, कि हमारे यहाँ शिष्य परंपरा थी गुरुकुल में, घरों में, जहाँ से हम देते आ रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने हमारी जो सभ्यता संस्कृति थी, हिंदुज़म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ये हम सब अहिंसा पे और प्यार पे और दान पे हम वो डिपेंड है और उनकी बात करते हैं। इसलिए आज भी हम जिंदा हैं। और 2 सभ्यता 3 सभ्यता जो है आज एक दूसरे के ऊपर ख़त्म करने पर लगी हुई है। ये मेरा आज का भगवान महावीर का एक मैं आपको ये बताना चाहती थी, उद्देश्य था। और भगवान का जन्म होता है दीपावली के समय में, हमारे भगवान का जन्म हुआ था दीपावली की पूर्व संध्या को। तो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, सबसे पहले जाएगी अपनी दुकान, अपने बिजनेस पे पूजा करेंगी, भगवान को याद करेंगी, उसके बाद में आके वो घर में अपने पूजा करते हैं। तो ये उनके एक अच्छाई का बुराई पे प्रतीक का सूचक है। इतना कह के मैं आपको भगवान महावीर की याद में छोड़े जाती हूँ, और आप अच्छी चीज़ों की कोशिश ज़रूर करें। जय हिंद। हेलो बहनों और भाइयों, आज आपको बेचैन हैं, आप रोज़ सुबह से शाम तक एक नेगेटिव चीज़ों में उलझे हुए हैं और मुझे पता है आप मानसिक रूप से परेशान हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया है आपको, छोटा सा है, जो आप ज़रूर देखें, जो आप जीवन में उतारेंगे तो ज़रूर जियो और जीने दो को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। और ज़रूर देखें, आप लोग सब्सक्राइब करें और बताएं लोगों को, शेयर करें, और क्या अच्छा ग्रहण किया है इसके विषय में सोचें और दूसरों को बोलें कि तुम भी ये करो तो ये होगा। इस तरह से दुनिया एक अच्छी बसंत के फूलों से खिल उठेगी। जय हिंद।